अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने डिफरेंस ऑफ सेट को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम दो इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। इनमें एक है यूनिवर्सल सेट और दूसरा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, पहले डिफिनीशन को समझते हैं कि डिफिनीशन क्या है। फिर इसके बाद हम इस पर एग्जाम्पल भी लेंगे और इस एग्जाम्पल के थ्रू जो इसका पूरा कंसेप्ट है और उसको हम समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिफिनीशन। डिफिनीशन क्या है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिखा है डिफिनीशन को कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट इज अ सेट विच इज टेकन अंडर कंसिडरेशन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। यूनिवर्सल सेट एक सेट ही होता है जिसको हम पार्टिकुलर सिचुएशन में अंडर कंसिडरेशन लेते हैं। अब पार्टिकुलर सिचुएशन का मतलब क्या है, अंडर कंसिडरेशन का मतलब क्या है। पार्टिकुलर सिचुएशन का मतलब ये है कि अगर मैं बात करूँ एक सेट की, सेट ऑफ वावल की, जैसे फॉर एग्जांपल एक सेट है हमारे पास ए और इसमें एलिमेंट है ए, ई, आई, ओ, यू, सेट ऑफ वावल्स। अब ये एक सेट है तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा। इसका यूनिवर्सल सेट तो मैं यहाँ पर ना ही तो नेचुरल नंबर ले सकता हूँ, ना ही होल नंबर ले सकता हूँ, ना ही इंटीजर ले सकता हूँ, ना ही कोई और सेट ले सकता हूँ। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ वावल्स की, और वावल्स क्या है, ये अल्फ़ाबेट है। तो इसके लिए मैं यूनिवर्सल सेट क्या लूँगा, एक सेट ही लूँगा जिसका ये क्या हो, सबसेट हो। यानी इसका यूनिवर्सल सेट में एक सेट लूँगा और उसमें क्या होंगे, तमाम अल्फ़ाबेट होंगे, ए, बी, सी, डी डॉट डॉट टू जेड। यानी यानी इसके लिए मैं यूनिवर्सल सेट ऑफ अल्फ़ाबेट लूँगा। क्यों सेट ऑफ अल्फ़ाबेट लूँगा, क्योंकि सेट ऑफ अल्फ़ाबेट इसके लिए एक लार्जेस्ट सेट ही है विच कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस सेट, जो इस सेट के एलिमेंट को कंटेन कर रहे हैं। या मैं इस तरह भी इसको या मैं इसका एक एग्जांपल इस तरह भी दूं कि अगर हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर्स है, तो ये नेचुरल नंबर क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा किसका, ऑड नंबर्स का। यानी जितने भी ऑड नंबर्स है उसका क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर ए एक सेट है, में एलिमेंट है 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट, ये क्या है, ये तमाम पॉजिटिव ऑड नंबर है। तो इस केस में मैं यहाँ पर क्या लूँगा, यूनिवर्सल सेट को, यूनिवर्सल सेट को मैं तमाम नेचुरल नंबर की सेट लूँगा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर आप लोग फिर कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर तो आपने आड नंबर लिए हैं, तो आड नंबर तो सबसेट है, होल नंबर का भी है, इंटीजर का भी है। होल नंबर का भी आप ले सकते हो, होल नंबर का भी ले सकते हो, नेचुरल नंबर का भी ले सकते हो, लेकिन इस केस में यहाँ पर जो मैं पार्टिकुलर सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, तो इस पार्टिकुलर सिचुएशन में मैं किसका कौन सा सेट लूँगा, यूनिवर्सल सेट, नेचुरल या होल ही लूँगा। यानी मैं यहाँ पर इंटीजर नहीं ले सकता। क्यों, अब ये इंटीजर का भी क्या है, सबसेट है। ये इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली पॉजिटिव आड नंबर की बात कर रहा हूँ। तो पॉजिटिव आड नंबर क्या है, वो तो सबसेट है नेचुरल नंबर के और होल नंबर के, तो इसके लिए और बड़ा सेट लेने की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ नेचुरल नंबर और होल नंबर ही लूँगा। अगर ये मैं इस तरह करूँ कि ये ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट है ±1, ±3, ±5, ±7 एंड सो ऑन। तो ये अब यहाँ पर मैंने इनफाइनाइट आड नंबर लिए, लेकिन कौन से आड नंबर है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। तो इस केस में मैं इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या लूँगा, इंटीजर ही लूँगा, क्योंकि इंटीजर में क्या होते हैं, तमाम पॉजिटिव और नेगेटिव नेचुरल नंबर होते हैं, ±2, ±3, ±4। तो यहाँ पर ये क्या है, तमाम आड नंबर है जो नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। तो इसके लिए मैं इस केस में यूनिवर्सल सेट क्या लूँगा,
वो सेट ही लूँगा जिसमें ये सेट जो है टोटली कंटेन कर रहे हो। तो ये कौन से सेट में कंटेन कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर में कंटेन कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं यूनिवर्सल सेट की क्या लूँगा, इंटीजर लूँगा। तो ये थी पार्टिकुलर सिचुएशन और अंडर कंसिडरेशन की। अब ये हम अंडर कंसिडरेशन क्यों लेते हैं, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कम्प्लीमेंट का, तो ये हम कम्प्लीमेंट के लिए ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि जब हम कम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें यूनिवर्सल सेट की ज़रूरत पड़ती है। तो यूनिवर्सल सेट को पहले समझना ज़रूरी है कि वो क्या होता है। तो ये थी एग्जाम्पल ऑफ यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट को हम पार्टिकुलर सिचुएशन में कैसे लेते हैं, या इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि अ सेट विच कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट, यानी जितने भी सेट गिवन है उसके तमाम एलिमेंट कंटेन कर रहे हो तो उसी सेट को हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट कहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कम्प्लीमेंट ऑफ सेट को समझने के लिए पहले हमें डिफिनीशन को समझना होगा कि डिफिनीशन क्या कहता है। डिफिनीशन कहता है कि इफ a set A is a subset of the given universal set, then the set of element of universal set which are not the element of A is called complement of set। मतलब ये है इसका कि अगर हमारे पास क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है, सपोज दिस इज यूनिवर्सल सेट एंड दिस इज ए सेट। अगर ये एक यूनिवर्सल सेट है और ये क्या है, एक सबसेट है इसका यूनिवर्सल सेट का, ये क्या है, ए है और ये यूनिवर्सल सेट है, तो इस ए का कंप्लीमेंट क्या होगा, व्हाट विल बी द कंप्लीमेंट ऑफ दिस ए। तो इस ए का कंप्लीमेंट क्या होगा, इस ए का कंप्लीमेंट ओ भी क्या होगा, एक सेट ही होगा जिसमें वो तमाम एलिमेंट शामिल होंगे जो यू के तो हो लेकिन ए के नहीं हो। यानी मैथमेटिकली हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, we can write it is एक कंप्लीमेंट, इसको हम ए प्राइम से या ए सुपरस्क्रिप्ट स्मॉल सी से डिनोट करते हैं कंप्लीमेंट को, और ये बराबर होगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए। यानी जब हम यूनिवर्सल सेट से ए सब को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इससे जो सेट हमें मिलता है वो क्या होगा, उस ए का कंप्लीमेंट होगा जिसको हमने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या है इसका कि सपोज यू हमारे पास सेट है 1 2 3 4 5 अप टू 10 तक, ये एलिमेंट है इसमें, और ए क्या है, ए एक सबसेट है इस यू का और इसमें एलिमेंट है 2 4 6 8 और 10। So according to the definition of complement, the complement of A will be the difference of U minus the difference of U and A। यानी जब हम A को U से सब्ट्रैक्ट करते हैं और इसके रिजल्ट नतीजे में जो सेट हमारे पास आता है उसको हम क्या कहेंगे, एक कंप्लीमेंट ही कहेंगे। यानी अब यहाँ पर ये A है और ये U है, तो जब हम इस U से A को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये क्या आएगा, एक कंप्लीमेंट ही आएगा। अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन मैंने ऑलरेडी किया है, अगर फिर भी आप लोगों के समझ में नहीं आता तो मैंने इस पर जो पिछली वीडियो बनाई है वो आप देख सकते हो। यहाँ पर देखें कि एक कंप्लीमेंट क्या आ रहा है, यहाँ पर ऑल दोज एलिमेंट ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। सो कौन कौन से एलिमेंट है जो यू के तो हो लेकिन ए के नहीं हो, ये डिफरेंस का डिफिनीशन था। यू के ओ कौन कौन से एलिमेंट है, इसमें एक है 1, एक है 3, एक है 5, एक है 7 और एक 9 तक। ये क्या है, ये वो तमाम एलिमेंट है जो यू को तो बिलोंग्स कर रहे हैं लेकिन ए को बिलोंग्स नहीं कर रहे हैं। तो ये किस में आ रहा है, कंप्लीमेंट पे आ रहा है।
कम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि जिस सेट के हम कम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं तो उसी सेट को निकाल दो, इससे यूनिवर्सल सेट से। अब यहाँ पर पार्टिकुलर सिचुएशन में यूनिवर्सल सेट हम क्या लेंगे, क्वेश्चन यहाँ पर ये भी राइज होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास क्या है, एक स्कूल है, ये एक स्कूल है, जस्ट फॉर एग्जांपल ये एक स्कूल है और ये इसमें क्या है, रूम है, रूम है। तो इस सारे स्कूल को मैं क्या कंसिडर करूँगा, यूनिवर्सल सेट। ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है और ये इसका एक क्लास है, जस्ट फॉर एग्जांपल 7 का क्लास है, लेकिन यहाँ पर मैं किसको डिनोट करूँ, किसे डिनोट करूँगा, ए से। ये ए एक क्लास है इसमें। तो अब यहाँ पर ये मुख्तलिफ क्लासेस हैं, लेकिन ये ए क्या है, सबसेट है किसका, इस यूनिवर्सल सेट का, यानी स्कूल का क्या है, सबसेट है। तो इस ए का कम्प्लीमेंट क्या होगा, इस ए का कम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि इस सारे स्कूल से इस ए क्लास को क्या करो, निकाल दो, बाहर निकालो। तो इसको बाहर निकालूंगा तो जो बाकी हिस्सा रह जाएगा वो क्या होगा, इसका कम्प्लीमेंट ही होगा। क्या होगा, कम्प्लीमेंट होगा। अब ये जो शेडेड एरिया आ रहा है यहाँ पर, ये क्या है, ए कम्प्लीमेंट है। क्या है, ए कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट। तो ये था क्लास एक और ये सारा स्कूल को डिनोट कर रहा है। यहाँ पर यूनिवर्सल सेट क्या है, सारा स्कूल है। तो इस ए का कम्प्लीमेंट क्या होगा, इस ए का कम्प्लीमेंट और ये भी एक सेट ही आएगा जो उन तमाम एलिमेंट पर मुश्तमिल होगा जो यू के तो हो लेकिन इस ए के तो ए के नहीं हो। तो जब ए के नहीं है तो मतलब ए को बाहर निकालो और जो हिस्सा रह जाएगा वो क्या होगा, कम्प्लीमेंट होगा इस ए का। अच्छा, तो इसके साथ रिलेटेड दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कम्प्लीमेंट की, कि कम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी को भी डिस्कस करते हैं कि वो क्या है। प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट। प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या है, इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि अगर ए क्या है, एक सेट है और ए प्राइम इसका कॉम्प्लीमेंट है, देन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। यानी अगर हमारे पास क्या है, एक सेट है ए और ए कॉम्प्लीमेंट इसका, ए प्राइम इसका क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट को शो कर रहा है, तो फिर उसी कॉम्प्लीमेंट का और उस ए का यूनियन क्या होगा, अगेन यूनिवर्सल सेट ही होगा। यानी प्रैक्टिकली यहाँ पर मैंने स्कूल की बात की कि ये क्या है, ये एक स्कूल है और इसमें ये रूम्स हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया कि ये ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये शेडेड एरिया है और ये ए था जिसको मैंने बाहर निकाल लिया था अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन। जब मैं इसको बाहर निकालूंगा जो बाकी हिस्सा रह जाएगा वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। तो अब ये जो मैंने बाहर निकाला है ये तो ए है और अब ये जो ए कॉम्प्लीमेंट आ गया है ये क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट है, जो शेडेड एरिया है ये कॉम्प्लीमेंट है। तो इस कॉम्प्लीमेंट का और इस ए का जब मैं अगेन यूनियन लेता हूँ, यूनियन का मतलब ये है कि जब मैं इस दोनों को अगेन कंबाइन करता हूँ तो इससे क्या बन जाता है, अगेन यही स्कूल बन जाता है। और ये स्कूल क्या है, मैंने क्या कंसिडर किया था, यूनिवर्सल सेट कंसिडर किया था। तो इसका यूनियन क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। यानी जस्ट फॉर एग्जांपल के थ्रू अगर मैं लूँ कि यू क्या है, मैं 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट है, ए क्या है, इसका एक सबसेट है और ये मुश्तमिल है 1 2 3 इस एलिमेंट पर। तो यू ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट में यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए होगा और यू माइनस ए का मतलब ये कि ऑल दोज एलिमेंट ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। अब यू क्या, वो कौन से एलिमेंट है जो ए के नहीं है, तो इसमें 4 और 5 क्या है, ये एलिमेंट है। अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट
कि अगर मैं इस ए का और इस ए कम्प्लीमेंट का क्या लूँ, यूनियन ले लूँ, यानी ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अब ए सेट क्या है हमारे पास 1 2 3 और यूनियन ए कम्प्लीमेंट क्या गया है 4 5 है। सो यूनियन तो आप जानते हैं कि यूनियन क्या होगा, यूनियन अगेन ही एक लार्जेस्ट सेट होगा जिसमें इस सेट के और इस सेट के दोनों एलिमेंट क्या होंगे, शामिल होंगे। तो अब यहाँ पर ये क्या आ रहा है 1 2 3 4 5, इन दोनों सेट के तमाम एलिमेंट इसमें आ गए और ये क्या है ए यूनियन बी है। अब जब ये ए यूनियन बी आ गया तो इस सेट को अगर हम देखें और इस सेट को हम देखें तो ये क्या है, इक्वल है और ये किसके बराबर है, यू के बराबर है। तो यू के बराबर आ गया, ए यूनियन बी आ गया। अच्छा, नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 2 कि अगर ए क्या है, एक सेट है और ए कम्प्लीमेंट ए प्राइम इसका कम्प्लीमेंट है, देन ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू पाई सेट। यानी अगर अब ए एक सेट है और ए प्राइम इसका कम्प्लीमेंट है तो इस ए सेट का और ए कम्प्लीमेंट का जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, एम्प्टी सेट ही मिलेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकली मैं यहाँ पर अगेन आपको बता रहा हूँ कि ये क्या था, ए सेट था और ये जो बाकी शेडेड एरिया था ये ए कम्प्लीमेंट को शो कर रहा है। तो अब इस ए कम्प्लीमेंट का और ए का इंटरसेक्शन क्या होगा, क्योंकि ए को तो मैंने ऑलरेडी बाहर निकाला है, यानी अब आप यहाँ पर ए कम्प्लीमेंट में तो ए के कोई भी एलिमेंट नहीं है। यानी डिफिनीशन में पर इस तरह है कि यहाँ पर मैंने लिखा है ऑलरेडी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया है कि 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट, ए इसका सबसेट है, इसमें 1 2 3 है। तो इस ए का यू का ए का कम्प्लीमेंट क्या होगा, इस ए का कम्प्लीमेंट यू के वो तमाम एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो यू के तो कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 4 और 5, तो 4 और 5 इसमें आ गए ए कम्प्लीमेंट में। तो यहाँ पर ए कम्प्लीमेंट में वो तमाम हिस्सा होगा स्कूल का जो इस ए का नहीं है। तो ए को तो मैंने बाहर निकाला। अब जब मैं इसका और इसका कम्प्लीमेंट लूँगा, अब मैं जब ए का और ए प्राइम का इंटरसेक्शन लूँ तो यहाँ पर क्या आ रहा है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा। तो मतलब ये है कि इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। अब यहाँ पर ए को मैंने बाहर निकाला है और ये बाकी हिस्सा रह गया है, ये एक कम्प्लीमेंट को शो कर रहा है। तो इस ए कम्प्लीमेंट में तो ना ही ए के एलिमेंट है और ना ही ए में इस ए कम्प्लीमेंट के एलिमेंट है। तो जब मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लेता हूँ, इंटरसेक्शन का मतलब तो ये होता है कि कॉमन एलिमेंट जो दोनों सेट में क्या हो, कॉमन हो। तो यहाँ पर तो कोई भी एलिमेंट कॉमन हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो हम कह सकते हैं कि इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। फॉर एग्जांपल अगेन अगर ये U एक सेट है में 1 2 3 4 5 6 तक एलिमेंट है और A सेट है इसमें 2 4 और 6 एलिमेंट है। तो इस A कम्प्लीमेंट का A कम्प्लीमेंट क्या होगा, U माइनस ए होगा। क्या होगा, U माइनस ए। अब U माइनस ए क्या आ रहा है, U के वो तमाम एलिमेंट जो A में बिलोंग्स नहीं कर रहे हैं। तो U के वो कौन कौन से एलिमेंट है, एक 1 है, एक 3 है और एक 5 है जो यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर क्या आएगा कम्प्लीमेंट में, 1 3 5 ये एलिमेंट आ गए। तो A कम्प्लीमेंट किसके बराबर आ गया, 1 3 5। अब ए सेट भी है और ए कम्प्लीमेंट भी आ गया। अब अगर मैं क्या करूं, इस सेट का और इस सेट का इंटरसेक्शन ले लूं, यानी ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट, तो इसका कम्प्लीमेंट यहाँ पर 2 4 6 है, इंटरसेक्शन ये 1 3 5 ये है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ऐसा कोई एलिमेंट है जो यहाँ पर तो हो और यहाँ पर भी हो, ऐसा कोई भी एलिमेंट हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो वी कैन से दैट the intersection of these two set is empty। ये क्या है, empty है। ये थी यूनिवर्सल सेट और कम्प्लीमेंट के कंसेप्ट के, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, कम्प्लीमेंट सेट क्या होता है, हमने इस पर एग्जांपल भी लिए हैं। आई होप ये आपकी समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो या
कोई मुश्किल पेश आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।